त्रेता युग और द्वापर युग के समाप्त होने के पश्चात जब धर्म का पतन हुआ और अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा, तब कलयुग का प्रारंभ हुआ। इस युग का प्रतिनिधित्व करने वाला दानव था कली, जो अधर्म, स्वार्थ, क्रोध और पापों का प्रतीक माना जाता है। उसके प्रभाव से सत्य और धर्म समाप्त हो गए। मानवता ने अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया। धर्म के स्थान पर अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया। कली ने अपनी मायावी शक्तियों से लोगों को अपने वश में कर लिया। वह न केवल मनुष्यों के हृदयों में अंधकार भरता, बल्कि समाज को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता। यह दैत्य अपने छल, प्रलोभन और माया से संसार पर राज करता है। कली का एकमात्र उद्देश्य मानवों को धर्म के मार्ग से भटकाकर अधर्म के पथ पर चलाना था। कली दानव की उत्पत्ति का उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है। काली का जन्म एक दिव्य घटना थी। ब्रह्मांड के चारों कोनों से अंधकार इकट्ठा होकर एक रूप धारण करने लगा। यह अंधकार कली के रूप में प्रकट हुआ। उसके लाल नेत्र, काला शरीर और भयंकर रूप ने देवताओं को भी भयभीत कर दिया। उसका उद्देश्य धर्म को नष्ट करना और मनुष्यों के मन में लोभ, ईर्ष्या और द्वेष को फैलाना था। कली ने अपने अस्तित्व के लिए कलयुग को चुना, क्योंकि यह वह समय था जब मनुष्य भौतिक सुखों में अधिक लिप्त होते हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, कली का प्रभाव हर क्षेत्र में बढ़ने लगा। सत्य, दया और धर्म कमजोर हो गए। लोभ, मोह और क्रोध ने मानवता को जकड़ लिया। जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता गया, वैदिक परंपराएं और धार्मिक संस्कार क्षीण होते गए। लोग धन, शक्ति और भौतिक सुखों के पीछे भागने लगे। भक्ति और पूजा मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गई। काली ने यह सुनिश्चित किया कि सत्य का मार्ग कठिन और अधर्म का मार्ग आसान हो। कली ने लोगों के मन में द्वेष और असत्य का बीज बोया। परिवार टूटने लगे। धर्म के मार्ग से भटककर लोग अधर्म की राह पर चल पड़े। कली के पास यह शक्ति था कि वह मानव के मनोबल को तोड़कर उसे अधर्म की ओर धकेल सके। कली समाज में भ्रम और अशांति पैदा करता है। वह मनुष्यों को जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर लड़ाता, ताकि वे आपस में ही उलझे रहें और धर्म का मार्ग न अपना सकें। पारिवारिक संबंधों को तोड़ने के लिए लोगों में अहंकार और स्वार्थ को बढ़ावा देता है। वह उन्हें दिखावटी पूजा पाठ और अंधविश्वास की ओर ले जाता है, जिससे वे सच्चे ज्ञान से दूर हो जाएं। कलयुग में कली का राज्य हर उस स्थान पर है जहां अधर्म, पाप और अन्याय हो। कली ने अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए 4 प्रमुख स्थान चुने। जुआ, जहां व्यक्ति अपने भाग्य को दांव पर लगाता है। मदिरापान, जहां व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है। विषयासक्ति, जहां व्यक्ति भोग विलास में डूब जाता है। हिंसा और क्रोध, जहां व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इन स्थानों पर कली की शक्ति सबसे अधिक रहती है। जो भी व्यक्ति इन पापों में लिप्त होता है, वह कली के प्रभाव में आ जाता है। हालांकि कली का प्रभाव प्रबल है, लेकिन धर्म, सत्य और करुणा के पथ पर चलकर हम कली के प्रभाव से बच सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत कल की अवतार के द्वारा होगा। जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे कली का वध करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके साथ ही सतयुग का पुनः आरंभ होगा। यह कथा आपको यह याद दिलाने का प्रयास है कि कलियुग में भी जहां अधर्म का बोलबाला है, वहीं धर्म की एक छोटी सी ज्योति भी है, जिसे हमें बुझने नहीं देना है। कली दानव की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, धर्म और सत्य का दीपक जलाए रखने वाले व्यक्ति सदैव विजय प्राप्त करेंगे। कलियुग में भी भक्ति और सत्कर्म से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस कथा के माध्यम से हम सीखते हैं कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, धर्म की विजय अवश्य होती है। यदि आपको कली की यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।